हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश एएनएम भर्ती परीक्षा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता टोटल पद 52-72 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट की श्रृंखला चल रही थी। तो प्रैक्टिस टेस्ट की श्रृंखला में चलिए शुरुआत करते हैं। टेस्ट नंबर 17। सारे टेस्ट इसमें जो भी हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है, बताइए कितनी होती है। ए कह रहा है 22 जोड़े, बी कह रहा है 23 जोड़े, सी कह रहा है 2 जोड़े और डी कह रहा है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ कुछ भी आप कर लीजिएगा अपने अनुसार। मान लीजिए 10 जोड़ा। चलिए बताइए इसमें क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या। देखिए, मनुष्य में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 23 जोड़े होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए थोड़ा सा देखते हैं। मानव प्रजनन कोषों में जो क्रोमोसोम के 23 पेयर्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें 22 जोड़े बिल्कुल एक समान होते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कितने जोड़े? 22 जोड़े एक समान होते हैं। परंतु 23वां जो जोड़ा होता है क्रोमोसोम, पुरुष एवं महिला में भिन्न होता है। 23वें जोड़े में महिला में दोनों क्रोमोसोम XX होते हैं, जबकि पुरुष में इस 23वें जोड़े का एक क्रोमोसोम X व दूसरा क्रोमोसोम Y होता है। यह Y क्रोमोसोम अन्य क्रोमोसोम की अपेक्षा छोटा और हल्का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महिला व पुरुष में क्रोमोसोम के कितने जोड़े एक समान होते हैं, बताइए आप लोग। अभी आगे हम बताए थे कि 22 जोड़े ऐसे होते हैं जो एक समान होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, महिला व पुरुष में जो क्रोमोसोम होता है कितने जोड़े एक समान होते हैं? 22 जोड़े। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वंशानुगत क्या कह रहा है? वंशानुक्रम के नियम किसने दिए, बताइए। मेंडल ने, ड्रेवर ने, डार्विन ने, हरीसन ने, बताइए। वंशानुक्रम के नियम। देखिए, इसके नियम किसने दिए? मेंडल ने दिए। देखिए, मानव वंशानुक्रम की अधिकांश जानकारी 19वीं सदी में ग्रेगरी मेंडल द्वारा, किसके द्वारा? ग्रेगरी मेंडल द्वारा किए गए प्रयोगों से प्राप्त होती है। 19वीं सदी में जब मेंडल ने अपने विचारों को प्रकाशित किया था, तब अनेकों विशेषज्ञ उनसे क्या थे? सहमत ही नहीं थे। काफ़ी समय बाद डच जीवशास्त्री थे ह्यूगो डी व्राइस, जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस तथा ऑस्ट्रेलिया के एरिक शेरमार्क ने उनकी पुनः खोज की और मेंडल के वंशानुक्रम के नियमों को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। मेंडल ने अपने प्रयोग कहाँ किए थे? मटरों पर किए थे। किस पे? मटरों पर। मटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हीमोफीलिया में क्या रक्त का थक्का तेजी से बनता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है, रक्त पतला हो जाता है, बताइए। हीमोफीलिया में क्या होता है? तो हीमोफीलिया में
बताइए आप लोग, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि का अर्थ है, वृद्धि का अर्थ है आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, केवल बाह्य अंगों का बढ़ना, केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना, शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ना। बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक और बाह्य दोनों अंगों का बढ़ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं, ग्रोथ जो होता है। बताइए, रचनात्मक, विनाशात्मक, रचनात्मक, विनाशात्मक, शारीरिक, चारों में बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। विकास के क्षेत्र हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या उपर्युक्त सभी। बताइए, इसमें हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हर्लॉक के अनुसार शैशवावस्था है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 वर्ष तक। बताइए, हर्लॉक के अनुसार शैशवावस्था है, बताइए। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं। हर्लॉक के अनुसार जो शैशवावस्था होती है जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है और उसके बाद शैशवावस्था प्रारंभ हो जाती है जो 2 वर्ष तक चलती रहती है। ठीक, कुप्पू-स्वामी के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक होती है। एवं क्रो के अनुसार शैशवावस्था औसतन जन्म के 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें बालक की इंद्रियां काम करने लगती हैं, जिससे बालक चलना, बोलना, रेंगना सीखता है। ठीक, तीनों याद रखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं, बताइए। विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं आकार व अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति, उपर्युक्त सभी। देखिए, इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात ये तीनों सही होंगे। तो क्या हो जाएगा? विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एरिक्सन ने अपने व्यक्तित्व विकास सिद्धांत में मनोविकास की कुल कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? 8 अवस्थाओं का, 10 अवस्थाओं का, 11 का या 15 का? बताइए, बताइए इसमें क्या सही होगा। एरिक्सन ने अपने व्यक्तित्व विकास सिद्धांत में मनोविकास की कुल कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? तो कुल 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, तो ए ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो अवस्थाएं क्या क्या हैं। देखिए, 8वां अवस्थाएं ये है, 1 2 वर्ष तक, 3 से 4 वर्ष तक, 5 से 6 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक, 13 से 18 वर्ष तक, 19 से 35 वर्ष तक, 36 से 55 वर्ष तक, 55 से ऊपर। ये 8वां अवस्थाएं यही है। ठीक, आप लोग देख लीजिए कब किस अवस्था में क्या क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, शिशु का टीकाकरण आवश्यक है क्योंकि यह शिशु की संक्रामक रोगों से रक्षा करता है, शिशु को स्वस्थ रखता है, शिशु शरीर को रोग के हानिकारक प्रभाव से बचाता है, उपर्युक्त सभी बातों को पूरा करता है। बताइए,
क्वेश्चन नंबर 11 में हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है शिशु को पोलियो का टीका किस माह में दिया जाता है? बताइए, पोलियो का टीका किस माह में दिया जाता है? प्रथम 1 से 3 माह, 4 से 6 माह, 6 से 9 माह, 9 से 12 माह। क्वेश्चन नंबर 12 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए, पोलियो के टीके जो है इंजेक्शन के रूप में ना होकर मीठी दवा या गोली के रूप में होता है। कैसा होता है? मीठी दवा या गोली। यह जन्म के बाद प्रथम माह से प्रारंभ करना चाहिए। जन्म के बाद किस माह से? प्रथम माह से आरंभ करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कौन सा टीका शिशु को जन्म के प्रथम माह से लगवाना चाहिए? बताइए, कौन सा टीका शिशु को जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए? पोलियो, हैजा, तपेदिक, टिटनेस। इसमें आप लोग कमेंट में अपना उत्तर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। कौन सा टीका शिशु को जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए? ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर कह रहा है पोलियो वैक्सीन का आविष्कार कब हुआ था? 1857, 1957, 1960, 1962। बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? ऐसा एक टीका बताइए इसमें चारों विकल्प से कौन सा टीका है जो 3 रोग से सुरक्षा करता है, जो शिशुओं की रक्षा 3 रोग से करता है, 3 प्रकार के रोगों से। बताइए आप लोग क्या सही होगा इसमें। देखिए, इसमें हो जाएगा DPT, ठीक, अर्थात डिप्थीरिया, परव्यूसिस और टिटनेस। और यह टीका कब लगता है? 3 से 4 माह पर। याद रखिएगा, जो DPT का टीका लगता है वो कब लगता है? 3 से 4 माह तक। और भी ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ें। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा BCG का टीका कब लगता है? तो BCG का टीका 1 से 3 माह। ये क्या है? शिशु की आयु है, शिशु की आयु है 1 से 3 माह, तब क्या लगेगा? BCG। ठीक, DPT की दूसरी खुराक कब दी जाती है? 4 से 5 माह पर। जब शिशु की आयु 4 से 5 माह हो जाती है तो DPT की कौन सी खुराक? दूसरी खुराक दी जाती है। पहली खुराक कब दी जाती है? 3 से 4 माह। पहली खुराक 3 से 4 माह। प्रथम खुराक 3 से 4 माह।